जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, समय कॉल आ गई तो हम अभी क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्लास है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है इंग्लिश से प्रेजेंट कंपोजिशन पे। और पहला क्लास हमारा हमारा जो होगा इंशाल्लाह मंडे वाले दिन होगा, ठीक है। तो आज हम जिक्र करेंगे सीएसएस के बारे में, जनरल बात करेंगे। और उसके अलावा इंग्लिश एस्से पे आएंगे, ठीक है। और आज कल जो है इंग्लिश एस्से किस डायमेंशंस में आ रहे हैं। और उसके अलावा थोड़ी इंटरनेट हमारी अनस्टेबल है, हो सकता है आपके वॉइस में इशू आए तो मुझे बताना, ठीक है। हो सकता है हम डिस्कनेक्ट हो जाएं, तो बियर विथ मी, हम रिकनेक्ट हो जाएंगे इफ देर इज एनी इशू। क्योंकि यू नो दैट आई एम पोस्टेड इन बलूचिस्तान, तो फार फ्लंग एरियाज में ये नेट का इश्यूज आता रहता है। तो क्योंकि सीएसएस में क्या होती है कि जब आप पुलिस में होते हो या प्रेस में होते हो तो आपको आउट ऑफ होम प्रोविंस जो होती है वो सर्विस देनी पड़ती है, ठीक है। और हार्ड एरिया पोस्टिंग्स पे आपको करनी पड़ती है। ये इनके नुकसानात भी हैं। अगर फ़ायदा देखें तो डाइवर्सिटी अलग मिल जाती है। अब ये है कि ये तस्वीर अक्सर मैं दिखाता हूँ आपको, ये सिविल सर्विस एकेडमी की है। अगर आप सिविल सर्विस एकेडमी, अगर आप लाहौर में हैं, अभी पहले गए हैं, तो कोई इसकी खूबसूरत एंट्रेंस नहीं, ठीक है। बट जो खूबसूरत है उसका जर्नी है, जो खूबसूरत है उसकी मेमोरीज हैं, ठीक है। तो आप भी इस एकेडमी में पहुंच सकते हैं, ठीक। एज अ गेस्ट नहीं, ठीक है, एज अ ट्रेनी। मजा आता है जब आप एज अ ट्रेनी होते हो, ठीक है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस ही चली जाती है, ठीक। बट आप जब एज अ गेस्ट जाते हो तो वो मजा नहीं आता, और आपको जाना भी नहीं चाहिए एज अ गेस्ट। लोग जाते हैं बट आई डू नॉट प्रेफर, ठीक है। मैं अपने दोस्तों को भी कहता था कि यार जरूरी नहीं आना, जब मैं वहां पे था। आपको कोई और चाहिए, डिनर चाहिए, मैं बाहर दे दूंगा, बट यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप खुद बन के आ जाएं। तो ये मेरा आपके लिए भी होगा कि यहाँ पे अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो उसको आपको एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। एट लीस्ट आपको 1 साल की मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि मैंने 3 साल में जो है सीएसएस निकाली थी। कुछ कहेंगे हमने 3 महीने में भी निकाली थी। 3 साल वाले की बात भी सही होगी, 3 महीने वाले की बात भी सही होगी। जो 3 महीने वाला होगा उसका बैकग्राउंड मजबूत होगा, उसको वोकेबलरी का इशू नहीं होगा, उसको ग्रामर का इशू नहीं होगा, उसको आंसर राइटिंग का इशू नहीं होगा, और बाकी तमाम इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब क्यों नहीं होंगे इश्यूज? नेचुरली तो नहीं, बट ये है कि उसने पहले स्टडी किया है। कोई बंदा जो है प्रेस से मेट्रिकुलेशन में, लो लेवल वाले पीरियड में कर लेते हैं, और कोई जो है फिर ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं कर पाता। तो ये हर बंदे की अपनी लिमिट है कि उसको किस तरीके की शिक्षा मिली या नहीं मिली, ठीक है। अब ये है कि हम अक्सर अ, अभी मैं कैमरा को घुमा नहीं सकता, मेरे आसपास बहुत बहुत बुक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें मेरे इवन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के जो हैं हमारे पड़े हुए हैं। मैंने काफ़ी एग्जाम डिपार्टमेंटल दिए भी हैं, पास भी किए हैं, और भी हैं एग्जाम। तो आपको हमेशा, अभी पेपर्स की डेट नहीं है, एक्सपेक्टेड है 2-3 महीने लग जाएंगे, बट ये है कि आपको अर्ली प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका टेंशन कम होगा। काम थोड़ा हो, बट अगर आप इन टाइम पे करेंगे तो आपको टेंशन हमेशा ज्यादा होता है। दैट्स नेचुरल। हमेशा डिले ना करें, प्रिपेयर टुडे। अगर हो सके तो आज में अभी करें, जो कल करो सो आज करो, जो आज करो सो अभी करो, ठीक है। जितना हो सके जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं आप उनको पहले के हैंडल करें। वो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। आपको फील होगा कि आपके दोस्त दोस्त 3 सब्जेक्ट्स क्लियर कर चुके हैं, आप एक ही सब्जेक्ट में जो है घुसे हुए हैं और उसमें अटके हुए हैं। आपको दिक्कत भी होगी, ठीक है। आप उनको देख के एक पीयर प्रेशर भी आएगा, बट एट द एंड आपको बेनिफिट होगा क्योंकि आपने मुश्किल सब्जेक्ट कर लिया, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप जल्दी कर लेंगे। अब मुश्किल सब्जेक्ट से मुराद कौन सा सब्जेक्ट है? हर बंदे के लिए मुश्किल सब्जेक्ट मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। बट एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हमारा इंग्लिश का है, उसमें 2 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वैसे, इंग्लिश इससे एंड प्रेस एंड कंपोजिशन। ये हर बंदे को उतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने अगर 5 इयर्स की डिग्री या 4 इयर्स की डिग्री, आपने बैचलर या मास्टर्स जो भी है आपने इंग्लिश लिटरेचर में की है, ठीक है, तो आप ऐसे क्लियर कर पाएंगे। ये कोई इसकी डिमांड नहीं। या आपने इंजीनियरिंग की है तो आप नहीं कर पाएंगे, या आपने मेडिसिन की है तो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। जो मेहनत करेगा वो कर पाएगा, ठीक है। तो साइंस के स्टूडेंट्स से टेक्निकली इस टाइप की जो प्रेशर
टेक्टिक्स हैं उनको डील करने में वो खासे आगे रहते हैं, क्योंकि वो प्रेशर बहुत फील करके आते हैं। अभी ये आपके सामने एक आउटलाइन, ये आपके सामने ये नक्शा है जो हम अपने सेशन में लेके चलते हैं, ठीक है। ये हम रिलीजियसली फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट ये है कि हम इसको फॉलो करने के चक्कर में अपनी स्पीड को इतना भी नहीं बढ़ाते कि इस पेरेंट्स को दिक्कत होने लगे, ठीक है। तो हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ऐसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर आप बेसिक ग्रामर फिर इसमें, तो एक दो हम क्लासेस रखते हैं, बट बेसिक ग्रामर मैं आपको कहूँगा, मैंने भी उस पर सेशंस चलाए, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस रखे हुए हैं काफ़ी, आईआर के भी डेली रखता हूँ वीडियोस, ठीक है, आप देखा करें। ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आप खुद प्रिपेयर करें, ठीक है। उसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है, अगर आप किसी मेंटोर के पास जाते हो, यार ये आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, 1 घंटा पहले उसके पे जाने के लिए आपने प्रिपरेशन की, 1 घंटा जब फिर आए तो रेस्ट की, ठीक है, 3 घंटे तो ये गए, और आधा पौना घंटा उसकी जो है गपशप मजाक मस्ती, ठीक है, आधा पौना घंटा पढ़ाएगा। यार एक नाउन के चक्कर में आपके 4-5 घंटे चले गए, फिर सीएसएस का क्या होगा? फिर तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। आपने अपनी स्पीड को स्लो नहीं करना, एक रिदम मेंटेन करना है, ठीक है। ये जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, अक्सर मुझसे पूछते हैं सर मुझे फिलोसॉफी के लिए कोई मेंटोर सजेस्ट करें, एंथ्रोपोलॉजी के लिए, या जेनरल स्टडीज के लिए, क्रिमिनोलॉजी के लिए, या जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं उनको कहता हूँ यार आप मेंटोर के पीछे इन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं पढ़ो। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप खुद जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप उनके पीछे भागोगे तो फिर जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, फिर तो आप उनके लिए और परेशान होगे। तो आप ये सब्जेक्ट्स खुद प्रिपेयर करें। तो अब इंग्लिश ऐसे है, प्रेस एंड कंपोजिशन, उसमें हमने इस स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं। थीसिस स्टेटमेंट पे हम टाइम स्पेंड करते हैं। इंट्रोडक्शन राइटिंग के जो 6 प्रिंसिपल्स हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, ये हमने रिकॉग्नाइज नहीं किए, ये जो इंटरनेशनल या जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑथर्स हैं उनके जो उसूल्स वगैरह हैं, और बाकी जो थीम्स हैं। तो अभी रिसेंटली आपके सामने एक इंग्लिश एसे आया था, इतना मुश्किल नहीं था, बट अक्सर कहेंगे कि मेरी मेरी जो स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं, या उनको जो है मजाक उड़ाएंगे कि ये कह रहा है कि इसकी स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं। स्टेटमेंट किसी की नहीं लगती। आपने प्रिपेयर करना होता है, आपने टेक्निक को अंडरस्टैंड करना होता है, आपने एक ब्रॉड कंटेंट प्रिपेयर करना होता है। अब वो कंटेंट कहाँ से आता है? डेमोक्रेसी को अपने मेजर जो जॉनरे हैं, मेजर जो एरियाज हैं, वो प्रिपेयर करनी होती है, वहां से आपने नॉलेज डेवलप करनी होती है। उसमें आपको डेमोक्रेसी आता है, वुमेन आता है, और जो है इस्लामोफोबिया आता है, टूरिज्म आता है, ठीक है, और डेमोक्रेसी में डिजिटल डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह, गवर्नेंस आ जाती है, ये टॉपिक्स मिक्स आ जाते हैं, इस्लामोफोबिया आ जाती है, सोशल मीडिया आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, ये तमाम टॉपिक्स आ जाते हैं। तो आप उन तमाम टॉपिक्स का कंटेंट स्टडी करते हैं, उनके नोट्स बनाते हैं, उन पे अपने जो हैं एसेस प्रिपेयर करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ताकि आप जाएं वहां पे और उनको उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो वो एरिया आपके जो है वही नॉलेज आपकी काम आती है। अगर वो नॉलेज आप नहीं रीड करेंगे तो फिर कौन सी नॉलेज आपको काम आएगी? अगर कोई करे कि मैंने वहां पे जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी, वहां मैंने नहीं बनाया था, वो गालबन यहाँ तो गलत बोलता है, यहाँ तो अगर उसका बैकग्राउंड इतना मजबूत था कि उसका वोयल रेट था, ठीक है, और वोयल वर्स था, उसको ऑलरेडी इतना कंटेंट था अवेलेबल, ठीक है। बाकी जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, टेक्निक नहीं समझेंगे, ऐसे कि वो पास नहीं हो सकता, यही समझने की आप जो है कोशिश करें, ठीक है। और प्रेस एंड कंपोजिशन, इसमें जैसे इंग्लिश में आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, अगर उसमें आप चौक गए तो आपको जो है ज्यादा चांस होता है कि आप फेल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर जो है गुंजाइश है कि आपके फेल होने के कम चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको वोकेबलरी भी करनी होती है। अभी रिसेंटली वोकेबलरी देखी, इंतहाई आसान। इससे पहले कुछ साल पहले मुश्किल भी आई थी, तो लोग कहते थे सर इतनी मुश्किल आती है तो हम वर्बल एडवांटेज से क्यों प्रिपेयर करें? यार वंस इन ब्लू मून मुश्किल आती है ना, ठीक है। मुश्किल भी क्या, एडवांस से सुपर एडवांस हो गई, ठीक है, आपको नहीं आती। अब ये है कि बाकी साल तो आसान आती। तो अभी आप रिसेंटली देखें वोकेबलरी, जिसने वर्बल एडवांटेज किया होगा, आई अज्यूम, ठीक है, विथ कन्विक्शन के उसने एटलीस्ट 19 आउट ऑफ 20 जरूर किए होने चाहिए, ठीक है। अगर उसने 17 भी किए हैं तो फिर भी उसकी वीक पॉइंट है, क्योंकि सारे तो वहां से आते हैं। अब लोग कहते हैं सर वर्बल एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ आगे किस तरीके से आपने उसको प्रिपेयर करना है। प्रेस है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जब तक आप
लोग कहते हैं सर अगर प्रेस हम नहीं करेंगे 20 मार्क्स का है, बाकी करें तो पास हो जाएंगे। यार टाइटल देखो ना, प्रेस का जो टाइटल है, प्रेस एंड कंपोजिशन का पेपर है, 20 मार्क्स को उसने टाइटल में लिखा हुआ है और उसकी इंपॉर्टेंस भी है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी है, या बाकी इंशाल्लाह हम जो छोटी छोटी चीजें हैं वो करते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग घर पे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, खुद को घर पे, वो खुद घर पे स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बुक जो है इंग्लिश 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पीडीएफ नोट्स हैं मैडम सुरैया शफी मीर के। इसके यूट्यूब पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, इसके वहां पे वीडियो लेक्चर्स पे पड़े हुए हैं। ठीक है, बट वो इंतहाई स्लो हैं। आप एडवांस लर्नर्स हो तो आप बेहतर है कि इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करो गूगल से, ये स्टेटमेंट लिखो, अगर नहीं मिलता तो मुझे बताओ, ये वैसे भी ग्रुप में इंशाल्लाह सुबह मैडम शगुफ्ता वो जो है शेयर भी कर देगी, मैं भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर वो बिजी रहे तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो अब ये है कि जो ये लोग घर पे पढ़ना चाहते हैं, अगर शुरुआत से ही पढ़ना चाहें तो मर्जी है उनकी, बट अगर कुछ मीडियम लेवल के हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 22 से प्रिपेयर करें। ठीक है, और जाके आप लेक्चर नंबर 35 तक प्रिपेयर करें। डेली एक लेसन करें, 2 लेसन करें, 3 लेसन करें, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेलेक्चुअल डाइजेशन, कि आप कितना उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं यानी। ठीक है, तो ये आप लेक्चर नंबर 22 से, मतलब ये कितने लेक्चर्स हो जाते हैं, फिर 14 लेक्चर्स हो जाते हैं, आप इनको प्रिपेयर करें और ये घर बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एडवांस लर्निंग आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक ग्रामर आपकी खुद ब खुद प्रिपेयर होती जाएगी। तो अब ये है कि आप इसको ये बुक की तस्वीर वाले ले लें, ये वैसे भी बाद में आपके साथ शेयर भी हो जाएगा इंशाल्लाह सुबह के टाइम। ठीक है, तो ये आपको बुक मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान नहीं रहे। और ये बुक कुछ लोग ये सेशन कई बार ले चुके होंगे, बुक से मजबूरी है, ये नहीं कि दूसरों को दूसरे रिकमेंड करें, बुक्स तो यही होते हैं और बुक से जो जितना फायदा ले सकता है वो ले सकता है। ये बुक है द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, द वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है, और ये कोई नॉन फिक्शन टाइप या नॉन अकेडमिक बुक नहीं है कि उसकी मिलियंस कॉपी सेल हुई। ठीक है, तो समझ में आई, या अल्केमिस्ट की तरह या कोई और बुक। ये एकेडमिक टाइप बुक है, अगर ये बेस्ट सेलर बन जाता है और मिलियंस कॉपी सेल होती हैं, कि इट मींस के देयर इज समथिंग। ठीक है, इट्स बियॉन्ड द स्टैंडर्ड्स। द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल नंबर 1 बुक है। जो एस्पायरेंट कहता है कि मेरे राइटिंग में मैच्योरिटी नहीं है, वो ये बुक बिल्कुल अडॉप्ट करे। यार छोटा सा बुक है, इसके 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक सिटिंग 4-5 घंटे की लगाए, बिल्कुल वो ऐसे समझे जैसे टेबल पे बैठ जाए कि मुझे ये सीखना है। और ये थोड़ा मुझे पता नहीं लग क्यों लोग शिकायत करते हैं कि सर उनको मुश्किल लग रहा है, वो अच्छे खासे, ये नहीं कि नए लोग, वो मतलब ये कि मैच्योर इन लर्निंग, उन मैच्योर इन प्रिपरेशन, वो कहते हैं कि सर ये सब्जेक्ट में ये बुक मुश्किल लग रहा है, वैसे है नहीं, अगर कोई उसको ध्यान से पढ़े तो ये बुक आपने जरूर करना है, द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। आप ये बुक करेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी राइटिंग में इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, और आपको लोग पूछेंगे कि आपने अपनी राइटिंग को किस तरीके से एडवांस किया है, और आपको पता भी नहीं लगेगा अगर आप इस बुक को बार 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 इंटेलेक्चुअली डाइजेस्ट करेंगे, रीड करेंगे, स्टडी करेंगे और अपने काम में। ये यार हमारे जैसे लोग नहीं है। ठीक है, कि मैंने अगर सीएसएस पास की तो बुक लिखना लिखना शुरू कर दूंगा, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो ये बुक जब लिखते हैं तो ये अगर एक बुक लिख रहे हैं तो 400-500 बुक तो पढ़ के लिखते हैं। ठीक है, ये लायक लोग हैं, तो इनसे हमें मदद लेनी चाहिए। अब जिस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ उसी सीरीज में आपने बुक्स को स्टडी करना है, मैंने उसी सीरीज में रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें ऑन राइटिंग गोल। ठीक है, ऑन राइटिंग गोल में अगर आप देखें तो ये भी बेहतरीन बुक, अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई रिकमेंड टू यू। मोर देन 1 मिलियन कॉपीज इसकी भी सेल हुई हुई। क्लासिक गाइड टू राइटिंग नॉन फिक्शन, जो हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं वो नॉन फिक्शन लिखना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये विलियम जिन्स्कर का बुक है। इसमें जो चीज, पूरा बुक ना पढ़ें, जो चीज आपको लगती है, मिसाल के तौर पे आपको लगती है कि
डिजीज ऑफ राइटिंग है, या रिडंडेंसी है, रिपीटेशन, या कोई और चीज है, यूनिटी का इशू है, वो प्रिपेयर करें, या किसी और चीज को आपने प्रिपेयर करना है, गो टुवर्ड्स दिस बुक। आप आउटलाइन में जाएं, फारस में जाएं, आप देखेंगे आपको कौन सी चीज आपने देखनी है, वो करनी है, तो आप वो प्रिपेयर करें। उसके बाद ये बुक आप क्लियर कर दें तो हाउ टू राइट एसेज, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ऑल लेवल्स विद सिंपल एसेज। ठीक है, डॉन शियाज का बुक है। इसमें भी जो आपको काम की चीज लगी, ये जो बुक्स 4-5 मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इट मीन्स कि आई हैव स्टडीड डजन्स ऑफ बुक्स एंड आई हैव रीच टू द कंक्लूजन दैट दीज बुक्स विल बेनिफिट यू। ठीक है, तो आपने इन बुक्स को फिर जरूर करना है। ठीक है, ये टाइम एंड अगेन टेस्टेड नॉट ओनली बाय मी बट बाय द रिकॉग्नाइज्ड ऑथर्स। वो खुद इनको स्टडी करते रहे हैं और इन्होंने मेहनत करके लिखे हुए हैं, तो आप ये जरूर बुक को देखें। ये वो बुक्स हैं जो आपको बाकी मेंटोर्स हो सकता है वो उससे आपको कंफ्यूजन आए, बट ये है कि इन बुक्स से आपको जो है मसले आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बुक के ऐसे राइटिंग स्किल्स विद रीडिंग 7th एडिशन, इससे भी अगर आपको एडवांस एडिशन मिल जाती है तो वेल एंड गुड। ये बुक है कि इसमें हर चीज आपको मिल जाती है जो आपको इंग्लिश ऐसे में दरकार हो, पैराग्राफ की टेक्निक्स हो, यूनिटी हो, कोहेरेंस हो। ठीक है, और फुल ऐसे राइटिंग हो, उसके सिंपल एसेज हो, हर चीज आपको इस बुक से मिल जाती है। तो आप इस बुक को बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली अगर रीड करें, स्टडी करें, तो आपको दिक्कत नहीं आती। और उसके अलावा ये मॉडल फॉर राइटर्स बुक, इट इज मोर एडवांस बुक। ठीक है, ये थोड़ा अगर आप ना भी पढ़ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीएसएस में ना भी पढ़े तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एडवांस बुक है। अगर 5-6 पहले वाले जो बुक्स हैं आपने सही तरीके से डाइजेस्ट किए तो देन यू शुड गो फॉर इट एंड इफ यू हैव टाइम, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो फॉर दिस बुक। ठीक है, तो मुश्किल भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट आई सपोर्ट दोस्त के जिन लोगों ने पहला अटेम्प्ट दिया हुआ है एंड दे आर गेटिंग प्रिपरेशन फॉर द सेकंड अटेम्प्ट एज वेल एज दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट, कि वो चाहते हैं कि अब और भी हम तैयारी करें और अच्छे तरीके से करें, रिजल्ट में जो नसीब होगा। अभी जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है तो ये बुक फिर वो शुरू कर दें। ठीक है, और फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग स्किल्स, अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिटन बाय अनुदीप दुरेशेट्टी। ही इज एन आईएएस टॉपर, ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। ठीक है, हिज 5th अटेम्प्ट। ठीक है, वहां पे 5-6 अटेम्प्ट्स हैं, तो इस पहले आईआरएस में था, वहां पे इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में, देन ही अगेन अटेम्प्ट दिया, और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 दी। तो इसके बुक के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि ऐसे राइटिंग, इनकी जो ऐसे राइटिंग है वो हमसे थोड़ी अलग है, बट उस ऐसे राइटिंग के पोर्शन में इन्होंने कंक्लूजन पे बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू मेक अ कंक्लूजन। ठीक है, तो वो आउटस्टैंडिंग है। तो पहले हिस्से में बाकी ऐसे राइटिंग की टिप्स इससे ना लें, बट ये कि आपने कंक्लूजन को जरूर स्टडी करें कि किस तरीके से आप कंक्लूजन को प्रिपेयर करेंगे, नंबर 1। दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से में आंसर राइटिंग पे, और ये आपको बताएगा कि 6 से 16 मार्क्स, 7 से 17 मार्क्स, 8 से 16 मार्क्स कैसे बनाऊंगे। तो ये बुक जरूर रीड करें और आपको फायदा मिलेगा। जो आप धक्के खा के बात समझोगे ये बुक आपको बता देगा, और वो अगर आप अपनाओगे तो आपको मार्क्स कम नहीं आएंगे। आप मॉक एग्जाम्स में जब जाओगे तो आपको मेंटोर 5 मार्क्स नहीं देगा 20 मार्क्स में से, वो आपको 13 मार्क्स देगा, 14 मार्क्स देगा, 15 देगा, 16 देगा। तो आपका क्वेश्चन की एक लेवल बन जाएगी। ठीक है, आप अपनी जो है डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से इम्प्लॉय करें, तो आप वो उस टेक्निक समझ जाएंगे। अब आते हैं कि हमने फाउंडेशन किस तरीके से अपनी बनानी है। ठीक है, फाउंडेशन जब तक आपकी मजबूत नहीं होगी, ठीक है, आपकी एडिफाइस नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है, अब ये है कि वर्बल एडवांटेज है। मैं अक्सर रिकमेंड करता रहा हूँ जीआरई की। जीआरई में 3500 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब जीआरई में एक वर्ड है तो उसके 1-2 सिनोनिम दिए हुए हैं और 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इट्स सम इट्स लाइक ए ड्राई वोकेबलरी ना, कि आप याद करते हो, आप रिमेम्बर करते हो, मेमोराइज करते हो, देन आप भूल भी जाते हो। ठीक है, अ, तो अब ये है कि इस बुक ने ये सिर्फ वोकेबलरी पे है। ठीक है, तो इसने ये जो है चार्ल्स हैरिंगटन एल्स्टर ने ये बुक प्रिपेयर किया है, वर्बल एडवांटेज, और जीआरई की वोकेबलरी जो 3500 है वो इसमें एम्प्लॉय की है। और इसने क्लस्टर फॉर्म में बनाया है कि 500 मेन इंपॉर्टेंट की वर्ड्स लेके आए हैं, और हर लेवल में 50 वर्ड्स लिखे हुए हैं,
और 10 लेवल से ये 500 ये जो है यहाँ पे वर्ड्स हो जाते हैं। और हर लेवल को 5 हिस्सों में तकसीम किया है वन डे के हिसाब से। तो हर 10 वर्ड्स आपने वन डे के हिसाब से करने, उसके बाद एक छोटी टेस्ट है, दूसरे दिन 10 वर्ड्स, तीसरे दिन 10 वर्ड्स, चौथे दिन 10 वर्ड्स, पांचवें दिन 10 वर्ड्स, छठे दिन फिर एक रिवीजन टेस्ट है 50 वर्ड्स की, वो आपने करनी है। तो 1 वीक में आपके 1 लेवल हो गई, 10 वीक में 10 लेवल हो गई। तो इसने हर वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इस तरीके से यूटिलाइज किए हैं कि अगर ये पूरे 500 वर्ड्स का क्लस्टर के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिला लें तो ये 3500 वोकेबलरी ऑफ द जीआरई को क्लियर कर देता है। ये मैं नहीं करता, ये अजम्पशन नहीं है, ये वो खुद प्रीफेस में भी कहता है। और आई हैव स्टडीड बोथ द बुक्स। पहले मैं जीआरई से अपनी की है 2-3 बार, 4-5 बार बल्कि, उसके बाद इससे क्लियर की। तो मैं उसका विटनेस हूँ, आई एम अ गारंटी कि ये बिल्कुल, ये दोनों बुक्स एक ही बात है। बट इस बुक में सिर्फ वर्बल एडवांटेज जो है वो है ही वोकेबलरी पे, तो इसमें टेक्निक्स बहुत आसान है। वर्ड पावर मेड इजी, दूसरे वर्ड्स के बुक्स वगैरह के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, वन ऑफ द फाइन बुक्स। तो आप इसको जरूर स्टडी करें, और डेली 10 वर्ड्स, नथिंग मोर देन दिस, ठीक है। वही आपको 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें लग जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, आप रीडिंग कर सकते हो यार, आप इस टाइप के बुक रीडिंग के पीछे जाना, ये जो इस टाइप के पॉलिटिकल बुक्स हैं उनके पीछे जाना से अच्छा है कि आप एकेडमिक बेनिफिट जो दें बुक्स आपको, वो बुक्स पढ़ें। विल डूरन का हो गया, ठीक है, विनर ऑफ द पुलित्जर प्राइज है, मेडल मेडल ऑफ फ्रीडम। और ये बंदा जो है 97 ईयर्स ऑफ एज में इसने बुक लिखी, और इसने जो प्रोफेशनल एकेडमिक राइटिंग स्टार्ट की 25 ईयर्स ऑफ एज। तो ही हैज अ 72 to 73 एक्सपीरियंस, फॉर्मल एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग। तो इस पीक स्टेज पे इसने कमाल का बुक लिखा हुआ है, तो आप ये जरूर पढ़ें। मेच्योर है लैंग्वेज। आप अगर वो आपकी लैंग्वेज जब तक आप इस बुक को स्टडी करेंगे, बर्ट्रैंड रसेल को, जितने अच्छे अच्छे राइटर्स को करेंगे, उनकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज में नेचुरलाइज हो जाएगी, और एलिमेंट ऑफ स्टाइल अलग वो आपको बेनिफिट देगा कि आपकी जो है स्टेटमेंट को मेच्योर कर देगी। तो आप जरूर इनको लेके चलें, और आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और इस बुक को आप देखें, ठीक है, ये आपको बताएगा कि हाउ टू राइट अ गुड स्टेटमेंट, गुड थीसिस स्टेटमेंट। कुछ लोग कहते हैं हमने ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट लिखा ही नहीं था, हमने फिर भी पास कर दिया। भाईजान, थीसिस स्टेटमेंट इज योर स्टांस। हाउ कैन यू पास एन ऐसे विदाउट स्टांस? तो आपने अगर उसको हाईलाइट नहीं किया कि ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट नहीं है, बट इट मीन्स कि आपने ये तो नहीं किया कि आपने लिखा नहीं, आपने स्टांस दिया, दैट इज योर थीसिस स्टेटमेंट। फिर आप उसको हाईलाइट करें, आप उसको थीसिस स्टेटमेंट का नाम दें या ना दें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट इन ऐसे, ठीक है, यू हैव ए स्टेटमेंट, एंड फॉर द स्टेटमेंट यू टेक ए स्टांस, ठीक है, तो राइट एन ऐसे। तो फिर वही थीसिस स्टेटमेंट अच्छी किस तरीके से बनेगी, ये बुक है, एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू। ये सारे बुक्स वो हैं जो मैं अपने सेशन में करवाता भी हूँ, वहां से टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और आप लोगों को, ये मैंने खुद भी की हूँ। द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, यहाँ से अगर कोई पंक्चुएशन करना चाहे तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स। और जो ग्रामर करना चाह रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमन मर्फी 5th एडिशन, इसमें 145 लेसन, ठीक है। अगर आप डेली 5 लेसन पे करते हैं और एक लेसन 20 मिनट में हो जाए, अभी तो आपको पूरा ऐसे पढ़ा, पूरा साल पढ़ा, आप 3 लेसन करें। जो 5 लेसन करना चाह रहे हैं तो वो तो 29 डेज में कर देंगे, और जो 3 लेसन करना चाह रहे हैं वो करें पूरा साल पढ़ा हुआ है, तो आप जो हैं, फिर क्या होगा कि तकरीबन आपको 48, 49, 50 डेज तक लग जाएगा, ठीक है। तो आप छुट्टी वगैरह भी करेंगे, तो आपको 2 महीने में आपकी ये ग्रामर का बुक जो है आप परफेक्टली डाइजेस्ट कर लेंगे, और आपको किसी के पास ग्रामर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल, आप बिगनर हैं, आप 2000 ये जो है 25 के अटेम्प्ट में बैठना चाहते हैं, काफी टाइम है तब तक, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलिए। पंक्चुएशन हम यहाँ से करते हैं उन लोगों के लिए, बाकी मैं तो क्लास में करवाऊंगा किस तरीके से होगा। पंक्चुएशन आप ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन से करें इसके उसूल, ठीक है। हम इंक्वायरी लर्निंग पे फोकस करते हैं, ये नहीं कि आप 33 रूल्स ऑफ काम आप प्रिपेयर करें, यार ये तो आप भूल जाएंगे। तो आप पंक्चुएशन के यहाँ से रूल्स स्टडी किए अच्छे बुक से, ठीक है, जेन स्ट्रॉस का।
उसके बाद आप ये इंग्लिश का बुक के बुक नंबर 1, पंजाब करिकुलम इन टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, ये आपको 40-50 रुपए का बुक मिल जाएगा। इसमें पहला लेसन है बटन बनना। तो टोटल आप 4 लेसन करें, इसमें एक्सेसिव पंक्चुएशन यूज की हुई है। आपने एक बार रूल पढ़ लिया, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार यहाँ पे हाइफन क्यों है, यहाँ पे डैश क्यों है, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन क्यों है, यहाँ पे कोलन क्यों है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी क्यों है, ठीक है, यहाँ पे कोटेशन मार्क्स क्यों है, तो आपको पूरा पता लग जाएगा। करेक्शन के लिए ये छोटा मोटा बुक है, मैं वैसे लोकल बुक्स तो रिकमेंड नहीं करता, बट यहाँ पे जहाँ पे हमें थोड़ा बेनिफिट मिले तो आपको जरूर मदद लेनी चाहिए। करेक्शन के लिए ये बुक अच्छा है, या कोई और बुक लें जिसमें आपको इनकरेक्ट सेंटेंस हो ऊपर, उसके नीचे करेक्ट हो, तो आप कार्ड रखें उसके ऊपर और आप इनकरेक्ट को सही करने की करें। अगर होता है तो ठीक, फिर करेक्ट को देखें, अगर सही होगा तो वो लें, नहीं तो आप उसकी नोट करें कि कौन सी जो है एरर है। बाद में आप जब 100 के लगभग करेंगे ना तो आपको पता लगेगा 4 या 5 एरर है। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है, या प्रोनाउन की गलती है, रिलेटिव प्रोनाउन की गलती है, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की गलती है, प्रीपोजिशन की गलती है, या पंक्चुएशन की गलती है, या एक आधी और गलती है, या पेयर ऑफ वर्ड्स में से कोई जैसे बिसाइड एंड बिसाइड्स टाइप की गलती है। और जो लोग घर पे प्रेस से खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं तो वैसे हम कराएंगे, बट यहाँ पे उनके लिए कि प्रेस से राइटिंग RS डिलन का बुक के 100 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले जैसे ही बुक जिस तरीके से आपको लेके जा रहा है, तो वहां से आप इसकी प्रिपरेशन करना शुरू करें। पहले बिल्कुल प्रीफेस से आप 7-8 प्रेसेस यहाँ से करेंगे, आपकी फ्लैट हो जाएगी प्रेस से, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। जो लोग कहते हैं कि हमें प्रेस ही बनाना नहीं आता, हमें दिक्कत होती है, हम किस तरीके से उसको लेके चलें, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा याद करें, कुछ चीजें आप अपने जहन में रखें, ठीक है, वो आपको लाजिम है आपको अपने जहन में रखना। उनमें सबसे पहले ये है कि कुछ लोग आते हैं CSS में, बड़ी स्पीड पकड़ के आते हैं, पहले ही दिन लाइब्रेरी 12 घंटे पढ़े, 16 घंटे पढ़े, फिर ये आहिस्ते आहिस्ते ठंडे होते जाते हैं, फिर ऐसे गुम हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली छोटी मोटी नौकरियों में भी आपको नजर नहीं आते। कुछ लोग आते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, आप उनको देखते हैं शुरुआत में, फिर 2 साल के बाद आपको पता लगता है यार इसने CSS की, रिटन क्लियर हो गया, आपको शॉक लग जाता है, फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया, फिर ग्रुप एजुकेशन टॉप में आ गई, ठीक है। तो हमेशा वही बंदा जीतता है जो कंसिस्टेंसी के साथ चलता है। आप 4 घंटे पढ़ें, पर डेली पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें, डेली पढ़ें। ये नहीं कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ें, दूसरे दिन 10 घंटे, तीसरे दिन बीमार हो जाए, चौथे दिन 4 घंटे, 3 घंटे, फिर माशाल्लाह फिर साइड माइड की नौकरियां, ठीक है। अगर आपको साइड की नौकरियां करनी है तो फिर उनमें चले जाएं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन CSS। अगर CSS ये टेस्ट मैच है यार, इसमें आपको स्टेमिना चाहिए। देखो, जो टेस्ट प्लेयर होता है ना, रियल जो है क्रिकेटर वही समझा जाता है। T20 की मैच, 10 ओवर की मैच, वनडे मैच, ये सब खेल सकता है भाई। अभी टेस्ट मैच खेलना, उसमें एक बंदा अपनी जो है मतलब रिजॉल्व को टेस्ट करता है, ठीक है, उसमें मजाक नहीं होता। तो ये भी टेस्ट प्लेयर वाला काम है। अगर आपको PhD JST कस्टम इंस्पेक्टर वगैरह इधर उधर बनना है, ठीक है, बाकी छोटी मोटी टेस्ट में नहीं लेता, रोजगार है, बट आप अगर CSS करना चाहते हैं तो फिर इधर उधर ना दें। आपने जो डिग्री की है उनकी भी टेस्ट ना दें यार, 1 साल 2 साल खड़े तो हो जाएं। मैंने कभी और कोई टेस्ट नहीं दी, मैंने एक बार थी PMS के बाद में का दिया, तो साथ में एक बार FI की दी, मुझे पता भी नहीं, मैंने कभी रिजल्ट भी चेक नहीं किया, ठीक है, मुझे पता भी नहीं। और वो भी नहीं देना चाहिए था, बट पढ़ते थे उस वक्त। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा, पहला अटेम्प्ट आप सीधा करके, और दूसरा आपको ये नहीं कि आप यहाँ से चले और आपको मंजिल नजर आए, ठीक है, टाइम लगेगा मंजिल में। तो आप चलना तो शुरू करें ना यार, रास्ता खुद ब खुद बनता जाए, रास्ता खुद आगे चलते जाए, आगे चलते जाए। एज यू स्टार्ट टू वॉक द वे अपीयर्स, ठीक है। रास्ता आपको ये नहीं कि आपको यहाँ से मंजिल, मुझे अभी यहाँ से लाहौर निकलना हो तो मुझे मीनार पाकिस्तान यहाँ से तो ऐसा नहीं है। कुछ रास्ते जाऊंगा जो मुझे पता होंगे वो बंद हो सकते हैं, फिर नए रास्ते पूछ पूछ के पहुंच जाएंगे,
ठीक है। और हमेशा कोई सीधा रास्ता आपको नहीं मिलता, प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, आपको यू टर्न्स भी मारने पड़ेंगे, आपको टिल्ट भी मारनी पड़ेगी, आपको स्पीड ब्रेकर के लिए आपको स्पीड भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर एंड दीज प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दीज आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। सो यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, ठीक है, यू हैव टू एक्नॉलेज देम, ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट देम एंड देन यू हैव टू पास देम। सो फेसिंग द प्रॉब्लम्स इज एन आर्ट ऑफ लाइफ, उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। तो ये देखें, आप पर हम राइटिंग यहाँ पे आपके सामने है, ये एक स्टूडेंट है, उसकी राइटिंग है जो अपने प्रोफेसर को लिख रही है, किस तरीके से इनफॉर्मल है। तो मुझे बताएं कि ये जो रिलीफ मांगना चाह रही हुई इसको मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। तो हमने फॉर्मल राइटिंग की तरफ जाना होता है, और वो किस तरीके से बनेगी वो इंशाल्लाह आपको सेशन में हम सिखाएंगे कि फॉर्मल राइटिंग किस तरीके से होगी। ये भी आपके सामने एक पीस ऑफ राइटिंग है, वो भी इनफॉर्मल है। बाकी आपकी हम टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करेंगे, और नए जो एसेस हैं वो भी करेंगे, उन पे प्रैक्टिस भी करेंगे। और उसके अलावा आपकी ड्यूरिंग द इंटायर सेशन एवोल्यूशन विल बी फ्री। आफ्टर द सेशन भी आपकी इवेल्युएशन फॉर एसेस, फॉर प्रेस, फॉर कॉम्प्रिहेंशन, फॉर ट्रांसलेशन। अक्सर एस्पायरेंट्स ऐसे के सेशन के बाद थक जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में लग जाते हैं। सो ये नहीं कि उनको हमने छोड़ देना है, बट ये है कि CSS 2025 तक आप फिर ये अपने 4 एसेस किसी भी टाइम चेक करा सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं, ये टाइम लिमिटेड नहीं है, आपकी हयाती रही, हमारी हयाती रही, तो ये हमारा साथ चलेगा। ये नहीं कि सेशन तक बात खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, राइटिंग तो है, इसमें कोई गलतियां नहीं, बट ये है कि वो यूनिटी नहीं है, ठीक है, प्लान नहीं है, कंक्रीट प्लान। ये आपको शायद नजर ना, एग्जामिनर को तो नजर आएंगी ना गलती। तो ये आपके सामने है, ये वेबसाइट आजकल थोड़ी ऑफ है ड्यू टू इशू। तो बाकी ये फीडबैक है। और उसके अलावा आप एवेल्यूएशन सेशन भी सिर्फ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन कांटेक्ट विद मी, मैडम शगुफ्ता, यार यू कैन कांटेक्ट एस एट दिस नंबर, ठीक है। ये ये जो नंबर है। और हमारे 6 वीक्स का सेशन है, ठीक है। 3 वीक्स हम ऐसे पे लगाएंगे, उस वक्त बाद 3 वीक्स हम पेस एंड कंपोजिशन पे लगाएंगे, ठीक है। और इसकी भी जो है लेक्चर्स एंड एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और इसकी हमने फी मिनिमल रखी है, दोनों कंबाइंड जो है सेशन की, उसमें इंग्लिश एसेस हो जाते हैं, प्रेस एंड कंपोजिशन हो जाती है, उसकी 10K रखी है हमने कंबाइंड सेशन की। तो मैडम शगुफ्ता इज आल्सो हियर, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हैंड रेस करें और माइक ऑन करें। और मैडम शगुफ्ता काइंडली टर्न ऑन योर माइक और गाइड कर दें थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? अल्लाह के साथ मैडम। जी सर ने आपको सारा बता दिया कि हम किस किस तरह आपकी तैयारी करवाएंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और इंशाल्लाह बेटा क्लास के बाद हम आपको वो कंप्लीट बुक्स प्रोवाइड कर देंगे इन ग्रुप। उसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको कंप्लीट देखा जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि जो मटेरियल है वो कहाँ से लेना है। तो बेटा इस चीज़ के लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मेरे साथ कर दें, सर के साथ कर दें, ठीक है। हम आपको क्लास में इनरोल कर देंगे और उसके बाद आपको मटेरियल वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। उस चीज की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपने एक दफा हमारे साथ रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद आपकी जितने भी मतलब एसेज हैं, ट्रांसलेशन हैं, प्रेसिस वगैरह हैं, उसका मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे आपने किस तरह उसको करना है, ठीक है। और फिर आपकी जो वैल्यूएशन है वो आप जब तक आप अटेम्प्ट में अपेयर होते हैं फर्दर हम उसको वैल्यूएट करते रहते हैं जैसे जैसे आप शेयर करते हैं। लेकिन बेटा आपने कंसिस्टेंट रहना, आपने वर्क करना है उन चीजों पे कि आपने किस तरह फैक्टर इकट्ठे करने हैं, आपने अपने मेंटोर्स के साथ इन कांटेक्ट रहना है कि आप किस तरह उससे अपनी चीजों को बेहतर बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू की हाँ वीडियोस पे जो कमेंट कर रहे होते हैं, जो आपके वहां पे क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनको देख रही होती हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे, ठीक है। तो आज हमने देखा कि आप CCE और PMS के लिए भी थोड़ा परेशान हैं, ठीक है।
तो इंशाल्लाह हम उसके लिए भी एक आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं कि जिसमें आपकी कंप्लीट सीसी की और पीएमएस की रिवीजन का हम सेशन करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा एसे प्रेसी का सेशन है जिसमें आप हम आपको कंप्लीट एसे और प्रेसी का बताएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता कि ऐसे है क्या, ठीक है, हम फर्स्ट क्लासेस में आपको ग्रामर का बताएंगे कि ग्रामर आपने इंग्लिश को किस तरह इंप्रूव करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका किस तरह का होना चाहिए। फिर हम आपको एसेस पे लेके जाते हैं, आपने उनको ब्रेक किस तरह करना है, आपने थीसिस स्टेटमेंट की अभी हमने आपको बुक्स वगैरह शो की हैं, ठीक है। हमने ग्रामर की बुक्स वगैरह आपको बताई हैं, हमने मटेरियल के लिए आपको बुक्स बताई हैं, वो सिर्फ हमने बताई नहीं है बेटा, वो हम आपको इन ग्रुप्स में शेयर करेंगे ताकि आप उसे पढ़ के, और वो आपकी जब आप इनरोल हो जाते हैं, आपके डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं, आपके क्लास क्विज होते हैं जो आपके फौरन से एवेल्यूशन होती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो भी क्यूरीज होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है। और जो भी आपकी नेक्स्ट डिमांड है कि हम जो सा सेशन स्टार्ट करें, वो भी आप कह सकते हैं। अगर इस सेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है बेटा, वो आप पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करेंगे और आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। इसके हमारे 10 के चार्जेस हैं, और उसमें आपकी वैल्यूएशन वगैरह इंक्लूडेड है, ठीक है। ये हमारा 6 वीक का सेशन है जिसमें एसए एंड प्रेसी दोनों की जो आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। जब आप हमारे पास एक दफा आ जाएंगे फिर इंशाल्लाह, तो आपको उन दो सब्जेक्ट की तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो आप इंश्योर करें अपनी रजिस्ट्रेशन को, और उसके हमें स्क्रीन शॉट शेयर करें। और इंशाल्लाह आपको जो सीसी के आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये सेशन, उसके बाद पीएमएस में भी और सीएसएस में भी, ठीक है। तो आपने सिर्फ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन वगैरह उसमें ओके बेटा, मैं आफ्टर क्लास आपको जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी, उसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जी सर, इट्स डन फ्रॉम माय साइड। डियर अदनान, ये असल में अगर तनख्वाह से हिसाब से देखें तो बिल्कुल गवर्नमेंट जितनी भी जॉब्स हैं उनमें तनख्वाह कुछ भी नहीं है। बट ये है कि ये शौक है। अब ये जो बंदा इस शौक को पूरा करना चाहता है तो वो आ सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप ये सोचें कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, मुल्क जब उसके हालात खराब हैं तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो भी इतने मज़ेदार नहीं होते, ठीक है। हाँ, अगर आपका शौक है, शौक का तो कोई मूल नहीं है ना। अगर आपका शौक जो है सिविल सर्विस में है तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो फिर आप अपनी जॉब में रहें। बाकी ये है कि डू नॉट कंपेयर बोथ द जॉब्स विद द अर्निंग, ठीक है। हाँ, पैसा एक मैटर करता है, बट ये है कि इसमें चार्म है। आपको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आप उस जॉब में नहीं देख पाते, ठीक है। एक गवर्नमेंट सेटअप ये जो है सीएसए वाला कंप्लीटली डिफरेंट है, बाकी गवर्नमेंट सेटअप से डिफरेंट है। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप ऑन ग्राउंड वो चीज़ें जो आम बंदे को नज़र नहीं आ रही होती आपको ऑफिस के जो है आई से नज़र में आती हैं। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है। फरवा, आई होप कि यू आर टॉकिंग फॉर द सीसी ऑफ सिंध। तो उसकी एमपीटी जो है तकरीबन ये हमारे रमज़ान के बाद होगी। और किसी को कोई क्वेश्चन?